Hello everyone, welcome back. This is Kirti, and we are here again today with Nifty analysis. इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपने जो मेरा प्रीवियस वीडियो था निफ्टी एनालिसिस का, जिसमें शॉर्ट ट्रेड में मैंने अपना व्यू कंटिन्यू रखा था, वो एक बार ज़रूर देखिएगा बिकॉज़ आई वॉज समवेयर बिज़ी, इसलिए मैं कल के लिए कोई वीडियो बना नहीं पाई थी, इसका अपडेट मैं नहीं कर पाई थी। तो देखिए आज मार्केट में एक अच्छी सी रिकवरी होते हुए दिखी, लेकिन क्या ये रिकवरी सस्टेन करेगी? क्या ये तेज़ी ट्रेंड रिवर्सल का साइन है या ये कुछ ही टाइम के लिए हमें हमारे सामने है, या फिर से हमें एक अच्छा शॉर्टफॉल देखने को मिलेगा? देखते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम पर इसके एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह की एक एक्यूरेट वेरी वेरी एक्यूरेट टेक्निकल एनालिसिस लेवल विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, अगर आप चाहते हैं कि किसी एक स्ट्रेटेजी को रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करके उसे आप मास्टर करना चाहते हैं, किसी एक स्किल को आप सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर, एक ही प्राइस पैटर्न के ऊपर, एक ही तरह के प्राइस एक्शन को हम बार बार रिपीटेडली जब एक चार्ट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के साथ स्टडी करते हैं तो उसे हम धीरे 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 कहीं हमारी मास्टरी डेवलप होने लगती है। तो दिस इज़ दी ओनली मोटिव बिहाइंड दिस वीडियो। अदरवाइज़ ये सभी मेरे पर्सनल ट्रेड्स हैं, मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नॉलेज शेयर करना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने है, 15 मिनट टाइम फ्रेम और 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर सेटअप आपके सामने है। और यहाँ आज की जो ओपनिंग थी, यहाँ एक पर्टिकुलर इस लेवल से जो कल का एक स्विंग लो था, जो बाइंग जोन था, पर्टिकुलर ये वाला जो जोन था, यहीं से एक वापस बाउंस बैक निफ्टी में देखने को मिला और उसके बाद एक अच्छी क्लोजिंग। और ये क्लोजिंग भी इम्पोर्टेंट लेवल पर हुई है, क्योंकि यहाँ ये जो लेवल है जहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया था, जिस पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच करके, उसी लेवल्स पर कहीं ना कहीं क्लोजिंग निफ्टी ने ली है। आवरली चार्ट पर हम इसको देखते हैं। Okay, very interesting to see here on the hourly chart. Okay, अगर हम इस लेवल को देखें, ये है 50 डे मूविंग एवरेज का लेवल। और अगर आपको याद हो तो मैंने इससे पहले जो ट्रेड इनिशिएट किया था इस जोन पे, यहाँ पर जब मुझे ये जो प्राइस था जहाँ 50 डे मूविंग एवरेज को इसने टच किया था, एक फॉलो थ्रू कैंडल इसके बाद मिला था और यहीं पर मैंने 24,400 का कॉल शॉर्ट कर लिया था, जो पोजीशन मेरी अभी ओपन है। ओके, नाउ अब अभी हमें फिर से एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर देखने को, देखिए जब भी ट्रेंड चलता है वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। इसी पैटर्न को अगर हम पहले देखें, अगर प्रीवियस में, यहाँ देखिए जहाँ से हमारा ये डाउन ट्रेंड चल रहा है वहाँ से एक ब्यूटीफुल पैटर्न को फॉलो कर रहा है निफ्टी। यहाँ 50 डे मूविंग एवरेज को टच करके एक वापस उस डायरेक्शन में मूवमेंट दिया, अगेन 50 डे मूविंग एवरेज को टच करके एक डायरेक्शनल मूव, 50 डे मूविंग एवरेज को टच करके एक डायरेक्शनल मूव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये एक पैटर्न है, टेक्निकल पैटर्न्स है, जिसको कोई भी स्क्रिप्ट जब ट्रेंड को फॉलो करती है तो उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है। आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आता है या नहीं आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना आता है या नहीं आता है, आप अगर सिर्फ एक मूविंग एवरेज को पुल बैक और रिट्रेसमेंट को प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं, मास्टर अगर कर लेते हैं, आपको किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूविंग एवरेज जो लेवल्स होते हैं वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, जहाँ से बड़े ट्रेंड्स का कंटिन्यूएशन या बड़े ट्रेंड्स का रिवर्सल अक्सर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। एक्चुअली मेरी कल की ये अपनी एनालिसिस थी कि अगर मैं इसमें वापस मुझे अगर शॉर्ट ऐड करना है, तो जब भी मुझे ये आर्ली चार्ट पर 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास जब मिलेगा एक रेड कैंडल और उसका लो ब्रीच करता हुआ कैंडल जब मुझे मिलेगा, तो आई विल अगेन ऐड शॉर्ट इन माय प्रेजेंट पोजीशन। तो देखिए मॉर्निंग तक तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये 50 डे मूविंग एवरेज तक देखने को मिलेगा, बट ओके, 50 डे मूविंग एवरेज का लेवल यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। तो कल का इसका नेक्स्ट प्राइस एक्शन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर हमें इसका फॉलो थ्रू मिलता है तो
शॉर्ट की तरफ जाया जाए या यहाँ से ये गैप अप ओपनिंग देता है, गैप डाउन देता है, फ्लैट ओपनिंग देता है, उसके बाद में प्राइस का बिहेवियर किस डायरेक्शन की तरफ इंडिकेशन देता है वो इम्पोर्टेंट होगा। ओके, डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी हो तो बहुत ध्यान से उसको एक बार फिर से देखिएगा, जहाँ मैंने कहा था कि इस पर्टिकुलर कैंडल पर हमें एक क्रॉस कंफर्मेशन हुई है मूविंग एवरेजेस की, जो ये इंडिकेट कर रही है कि हम डाउन ट्रेंड में है, और उसके बाद में लगातार ये कंसोलिडेशन की, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हमें ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। मैंने अपना जो पर्सनल एनालिसिस दिया था क्लियरली कहा था कि डाउन ट्रेंड की जो एंट्री एक्चुअली हम कंसिडर करते हैं कि जब भी अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक होगा वहाँ पर हम ट्रेड एंट्री को इनिशिएट करते हैं। तो एग्जैक्टली कल यहाँ पर इसका जो लो है वो ब्रीच हुआ है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रीच हुआ है, और समवेयर जब यहाँ पर ये मार्केट निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था तो ये जो लेवल था इट वॉज बिलो 100 डे मूविंग एवरेज। और 100 डे मूविंग एवरेज लास्ट वाले वीडियो को आप एक बार जाकर ज़रूर देखिए निफ्टी एनालिसिस को। तो मैंने ये भी बहुत ही क्लियरली मेंशन किया था कि यहाँ अगर ये इस लेवल को नीचे स्ट्रांगली ब्रीच करता है तो हमें 200 डे मूविंग एवरेज के लेवल्स देखने को आसानी से मिल सकते हैं। तो अभी अगेन ये 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही है प्राइस, बट स्टिल कहीं ना कहीं इस जोन के ऊपर एक क्लोजिंग निफ्टी ने दिया है। ओके, नाउ कल के लिए जो मेरा ट्रेड प्लान होगा वो सिंपली एक ऑलरेडी मेरा 24,400 का जो सी है वो शॉर्ट किया हुआ है, और यहाँ के लिए मेरी एक क्लियर प्लानिंग होगी। लेट्स सी, लेट मी ऐड 200 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज। ओके, 100 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज को मैंने इसमें ऐड किया है इस सेटअप पर। ओके, आज जब ये प्राइस यहाँ इस जोन में था आई वॉज वेटिंग फॉर अ रेड कैंडल, ओके, बट इट सस्टेन। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने इस पॉइंट को मेंशन किया था जब मैंने यहाँ पर शॉर्ट ऐड किया था अपना इस पर्टिकुलर पोजीशन पर, कि अगर ये प्राइस मुझे यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिलती तो एनी हाउ नो मैटर व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस आई विल एग्जिट माय पोजीशन, और मैं डाउनसाइड मूव के लिए अपना जो व्यू है वो होल्ड रखूँगी। अभी मैं बियरिश ना होते हुए अपने थोड़ा वेट करूँगी कुछ और कंफर्मेशन के लिए कि मैं बाइंग साइड या फिर वापस सेलिंग के लिए मुझे श्योरिटी मिले। तो अगेन ये देखना इंपॉर्टेंट होगा, और ये काफ़ी क्लोज है। 200 डे मूविंग एवरेज का जो लेवल है 24,250, कल अगर मुझे निफ्टी में इसकी ओपनिंग इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर कहीं मिलती है तो, और उस पर्टिकुलर कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो मेरी जो शॉर्ट पोजीशन है मैं उसको कवर कर लूँगी, जो मैंने कॉल शॉर्ट कर रखा है आई विल कवर दैट। और अगर मुझे यहाँ से एक फॉलो थ्रू कैंडल मिलता है अलॉन्ग विथ आवरली कंफर्मेशन, आवरली पर जो अभी हमने जस्ट नाउ डिस्कस किया था, आई विल ऐड मोर शॉर्ट हियर, एज सिंपल एज दैट। तो ये मेरा अपना एनालिसिस है, आप इसे ज़रूर देखिए और कल का मार्केट क्या कहता है, और ये एनालिसिस उस कल के मार्केट सिनेरियो में क्या इंडिकेशन देता है और आप इससे क्या सीख पाए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। टिल देन, ट्रेड वेल, ट्रेड वाइज। थैंक यू सो मच। दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ।